हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट्स, कमोडिटीज। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट बिटकॉइन। लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी काफी अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, वेयर बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी एक रेजिस्टेंस के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। वैसे ही आप लोगों ने इस वीक मार्केट में देखा कि बैंक निफ्टी में उसी रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली अराउंड 700-800 पॉइंट का मूव आया नीचे की साइड पे, एंड ऑल्सो निफ्टी को भी वो अपने साथ नीचे ट्रैक करके लेके आया। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक हमें किस साइड जाता हुआ दिखता है। मार्केट हम लोगों को एक बड़े रेजिस्टेंस के पास दिख रहा है, वेयर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ ऑफ देम आर नॉट कॉन्ग्रुएंट राइट नाउ। तो हमें थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा। मार्केट में थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन भी है, जिसकी वजह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। उसके अलावा वी विल डिस्कस अबाउट गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट बिटकॉइन। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों को किस साइड पे होना चाहिए इन ऑल दीज मेजर असेट क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो, यह है निफ्टी का मंथली चार्ट, जिसपे हम देखेंगे कि मंथली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस है, बट हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे एक लोअर टॉप बना सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी है। बट अगर हम देखेंगे तो मार्केट अराउंड अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऑल्दो वहां से अभी 4-5% नीचे है, बट स्टिल हो सकता है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दे, या फिर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे एक डबल टॉप बन जाए। लेकिन अगर अभी हम मार्केट को देखते हैं तो फिलहाल निफ्टी में कोई भी बेरिश साइंस नहीं है, तो हम लोग सिर्फ बुल साइड की बात करेंगे। अब हम देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे भी हम देख सकते हैं कि वीकली चार्ट इज अबव 60 RSI। फिलहाल के लिए मार्केट इज ऑन द बुलिश साइड। डेली चार्ट पे भी हम देखेंगे, इफ वी ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन, मार्केट उस ट्रेंड लाइन के रोल रिवर्सल के आसपास है। तो फिलहाल के लिए मार्केट में कोई भी नीचे जाने वाली कोई बात नहीं है। इनकेस यहाँ डेली पे हमें कोई साइंस मिलते हैं डबल टॉप या लोअर टॉप के, देन वी कैन मे बी थिंक अबाउट शॉर्टिंग। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी लुक्स बुलिश, तो अभी फिलहाल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है निफ्टी में। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी नाउ। तो ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, जिसपे हम देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन की बात हम लोग पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं, एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल भी कर रहा है और मार्केट इस हाई को क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं। अलावा अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई, उसके बाद मार्केट यहाँ पे उसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स हुआ, दोबारा आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया और एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन से वापस रिट्रेस हुआ। उसके अलावा हम नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि मार्केट इस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है ऊपर की साइड पे और हमारी बड़ी वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है, देन वी कैन बी अटर बुलिश ऑन बैंक निफ्टी। बट अभी फिलहाल जब तक मार्केट उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता एंड जब तक इस वेज का ब्रेकआउट नहीं देता है या ब्रेकडाउन नहीं देता है, हम लोग क्लियरली नहीं बता सकते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे, अगर आप बॉलिंजर बैंड्स को देखोगे तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक आउटसाइड इनसाइड कर दे और यहाँ से वापस नीचे आ जाए। तो हम लोग उस प्रोबेबिलिटी के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। अगर यहाँ पे लोअर टॉप और साथ में आउटसाइड इनसाइड बनता है तो हम लोग शॉर्टिंग के बारे में सोचेंगे, विच विल बी अ डिसेंट ट्रेड। हम लोगों को आराम से इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, एंड इन केस दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन, आपको आराम से 55,300, एंड अगर 55,300 के नीचे मार्केट जाता है तो आपको आराम से 53,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, विच इज अ डिसेंट लेवल। यहां से ऑलमोस्ट 3,3500 पॉइंट का मूव है, बट ऑल दिस विल हैपन ओनली इफ मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हम लोगों को वॉच आउट करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में। मिड कैप निफ्टी पे जैसे हमने डिस्कस किया है, मार्केट ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहां पे मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। मंथली पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे डिसिसिवली, उसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बट इन केस मार्केट यहां से वापस नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग भी देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो फिलहाल के लिए अगर हमें शॉर्ट करना है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी, एंड सिमिलरली आपको पता ही है कि फिन निफ्टी का चार्ट भी काफी सिमिलर होता है, तो हम लोग फिन निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हैं फॉर शॉर्टिंग। चलिए एक बार फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी का भी एग्जैक्ट सिमिलर चार्ट है। अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से वापस नीचे आया है, एंड वापस नीचे आने के बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास भी है। देयर आर चांसेस मार्केट वापस ऊपर जाके एक लोअर टॉप बनाए और वापस नीचे आए। साथ ही में यहाँ पे 60 पे आपको रेंज शिफ्ट भी होता हुआ दिख सकता है। अगर आपको रेंज शिफ्ट नहीं पता क्या होता है तो जाके हमारी वीडियो को सर्च कीजिए, रेंज शिफ्ट वाली वीडियो को, ताकि आपको पता चले। एंड अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट होता है तो आप लोग उस ट्रेड को लेके पैसा बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकता है कि मार्केट लोअर टॉप के साथ आउटसाइड इनसाइड करे, सो वी हैव टू बी कॉशियस। अगर कोई भी सिग्नल मिलता है वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग। चलिए अब हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यह है गोल्ड का मंथली चार्ट। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। गोल्ड ने यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनाई है ऑलमोस्ट 3 महीने पहले, जिसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमने यहीं पे बात कर ली थी कि मार्केट अब यहाँ पे ज्यादा बड़ा कोई मूव नहीं देगा, फिलहाल इट विल बी इन अ कंसोलिडेशन फेज।
उसके बाद मार्केट हो सकता है दोबारा अपनी रैली को कंटिन्यू करें ऑन द अपसाइड। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो हमारा कॉन्सेप्ट है जीएफएस एंड ऑल्सो मार्केट यहां पे लास्ट वीक पहली बार 40 आरएसआई पे आया था आफ्टर गिविंग सच अ बिग मूव। 2025 में पहली बार मार्केट 40 आरएसआई के पास आया, तो हमने बताया था कि मार्केट यहां पे एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास भी है एंड साथ में 40 आरएसआई भी है, तो मार्केट यहां से वापस एक मूव तो देगा, यहां पे एक सपोर्ट जरूर लेगा मार्केट। एंड आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहां पे एक सपोर्ट लिया एंड वहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव आया मार्केट में। अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट भी पहली बार 60 के आसपास आया है, बट मार्केट यहां पे बहुत ज्यादा कुछ बड़ा मूव देता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है पर्सनली। देयर आर चांसेस मार्केट यहां कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करे एंड देन ऊपर जाए, बट वी कैन नॉट इग्नोर कि मार्केट यहां पे एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के नीचे नहीं जाता है, हमारा व्यू विल बी बुलिश फॉर गोल्ड। चलिए अब हम बात करते हैं सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर का मंथली चार्ट जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा बुलिश है। अब हम देखेंगे वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास था, वहीं से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट में बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन सपोर्ट है एंड नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इनकेस आपको मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करते हुए नीचे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास दिखे, यहां पे आप कहीं बाइंग प्लान कर सकते हो। फिलहाल अगर आप देखोगे तो सिल्वर का ट्रेंड विल बी बाय ऑन डिप्स जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। एनीवेज सिल्वर बहुत ज्यादा बुलिश है क्योंकि इसके तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है एंड इसमें कोई भी साइंस नहीं है नीचे जाने के, तो यहां पे आपको सिल्वर में आराम से और भी ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पैलेडियम के बारे में। तो पैलेडियम के बारे में जैसा कि आपको पता ही है, हम लोगों ने डिस्कस किया पिछली 2 वीडियोस में। एक बार जब मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया था तब हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद जब मार्केट ने एक ही दिन में 6-7% का मूव दिया, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ कुछ टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 4-6 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, बट अभी भी हमारा सेटअप वैलिड है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाता है या फिर इस अलर्ट बार के नीचे नहीं क्लोज करता है, इसका मतलब यह है कि हमारा सेटअप वैलिड है। अभी भी इसमें हमें आराम से 1250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये काफी बुलिश चार्ट है, तो हम लोगों को वॉच आउट करना चाहिए। जितना ज्यादा कंसोलिडेट ये करेगा उतना बड़ा मूव इसमें आएगा, उतने ही कम टाइम में ये उतना बड़ा मूव देगा। तो हम लोगों को पेशेंटली वेट करना है। जब तक हमारा सेटअप वैलिड है तब तक हमें पोजीशन में बने रहना है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में हम लोग देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन के आसपास है बिटकॉइन, तो यहां पे हम लोगों को लॉन्ग के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। अगर हमें कोई भी साइन मिले तो हम लोगों को सिर्फ शॉर्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। लास्ट वीक हमें एक ट्रेड मिला था बिटकॉइन में जहां पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास बेरिश एंगल्फिंग बनाई थी, बट क्लियरली अगले दिन मार्केट ने उसका फॉलोअप भी दिया। बट अगर आप देखते हैं इमीडिएट नेक्स्ट डे मार्केट ने उसके हाई को क्रॉस कर दिया, विच मींस दैट मार्केट वाज नॉट रेडी टू गो डाउन एट दैट पॉइंट। हो सकता है मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे गिरे, बट वी विल ट्राई एंड अवॉइड लॉन्ग्स। यहाँ पे हम लोग शॉर्टिंग की बात करेंगे। अगर हमें कोई भी बड़ा साइन दिखता है तो हम लोग बिटकॉइन में भी सिर्फ शॉर्टिंग प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कॉमेंट्स में बताइए। जो भी फ्रेंड्स आपके ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऑल्सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।